राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर जाकर पूजा करता और पूरे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। इसकी कोई संतान नहीं है। कृपया करके इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। फिर भी मैं अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हूँ। इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की यह बातचीत साहूकार ने सुन ली। उसे पुत्र मिलने की खुशी हुई, लेकिन कम आयु की बात सुनकर वह चिंतित भी हो गया। फिर भी उसने भगवान शिव पर विश्वास रखा और पहले की तरह सोमवार का व्रत तथा पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि उसे शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। साहूकार ने भाई को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी ले जाओ और अच्छी शिक्षा दिलाओ। रास्ते में जहां भी जाओ, यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा बालक को लेकर काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि यदि राजकुमार को देखकर राजकुमारी विवाह से मना कर देगी तो अपमान हो जाएगा। तभी उसकी नजर साहूकार के पुत्र पुत्र पर पड़ी। सोचने लगे कि कुछ समय के लिए इसी बालक को दूल्हा बनाकर विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर देंगे। साहूकार का पुत्र तैयार हो गया। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन जाते समय उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं, बल्कि एक काने राजकुमार के साथ हुआ है। मैं तो केवल दिखावे के लिए दूल्हा बना था। जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसने सच्चाई जान ली और काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा आगे बढ़ गए और अतः काशी पहुंच गए। वहां रहकर बालक ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। समय तेजी से बीत गया। जब बालक 12 वर्ष का होने वाला था, तब उसके मामा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूरा होने के बाद बालक अचानक बीमार पड़ गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा अपने भांजे की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गए। वे जोर जोर से रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा का विलाप सुना और भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने साहूकार को पुत्र रूप में दिया था। इसके मामा का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। कृपया इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे लंबी आयु का वरदान दिया। बालक जीवित हो गया। मामा की खुशी का ठिकाना ना रहा। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने नगर और लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और अपनी पुत्री का विधि पूर्वक विवाह उसके साथ करा दिया। साथ ही बहुत सा धन उपहार देकर उन्हें विदा किया। उधर साहूकार की और उसकी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में दुखी थे। 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने भोजन पानी त्याग
दिया था। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया है। पुत्र को जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। साहूकार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करने लगा। उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। तो यह थी सोमवार की व्रत कथा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।